हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है वो लिखा है हमारे पोइट लुइस ब्रांडेट फिलिप ने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू नेचर। और नेचर तो मुझे बहुत 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 पसंद है। क्योंकि बच्चों, जो नेचर होता है हमारा, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होता है। ब्लेसिंग्स क्यों? गॉड ने हमारे लिए ये बहुत ख़ास चीज़ें रखी होती हैं नेचर के अंदर, क्योंकि आसपास देखोगे आप, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुश कर देती हैं। जैसे कि मान लो, अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होती हूँ तो मैं जाती हूँ कहीं पर वॉक करने के लिए। तो जब मैं जाती हूँ तो पेड़ वगैरह जब मुझे दिखाई देते हैं और हवा जो सुबह की होती है, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें मुझे अंदर से खुश कर देती हैं। ओके, तो बच्चों, आप लोग जब देखते होंगे ना वो छोटे छोटे से जानवर, पार्क्स वगैरह में अगर आप लोग जाते होंगे तो फिर आप लोग वहाँ पे छोटे छोटे जानवर देखते होंगे, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। क्योंकि वो जब खेलते हैं, वो जब खाना ले जाते हैं, चींटियों को आप देखते हैं खाना ले जाते हुए। मैं क्या करती थी, जब चींटियाँ जो है खाना ले जाती थी तो मैं उनकी देखती थी कि वो कहाँ तक जाएंगी। तो ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है, यानी नेचर हमें खुशियाँ देता है। अब मेडो, यहाँ पर हम बात करेंगे नेचर जो हमें चीज़ें देता है वो कितनी स्पेशल होती है हमारे लिए, और ये हम गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए हमें इस चीज़ के लिए कि हमें उन्होंने इतना अच्छा नेचर दिया है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए, उसको प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है। मेडो यानी ग्रास लैंड, और ग्रास लैंड में सरप्राइजेस छुपे होते हैं। ओके, बहुत सारे। Walk across a green field, a park, or even under clumps of trees. Clumps यानी ट्रीज़ का ग्रुप। ठीक है, ट्रीज़ के ग्रुप को हम कहते हैं क्लम्प। एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स। व्हाट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज अ मेडो हैज़ फॉर समवन विद अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर्स। तो बच्चों, अगर किसी के पास आप में से कीन आइज़ हैं और शार्प ईयर्स से सुनने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उन सब सरप्राइजेस को जो कि मेडो में छुपे हैं उनको आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम, बहुत प्यारी प्यारी सी। फर्स्ट, meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. ब्रूक यानी स्मॉल स्ट्रीम, जो झरना होता है ना, बहुत स्मॉल बह रही होती है, जो उसको हम ब्रूक कहते हैं। तो मेडोज़ के पास बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। अगर आप ढूंढेंगे ना तो आपको वो मिल भी जाएंगे। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक। अगर आप देखना चाहेंगे उन सब चीज़ों को तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि आप जब चलते हैं। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्लास। वेलवेट ग्लास कंपेयर किया है वेलवेट से ग्रास को, कि बहुत सॉफ्ट ग्रास होती है, उस पर आप चल रहे हैं। एंड लिसन बाय द ब्रूक, आप जब इतनी खूबसूरत झरने की आवाज़ को सुन रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। यू में सी अ बटरफ्लाई, और मान लो आप उसका आसपास आप घूम रहे हो, ग्रास पर चल रहे हो, और अचानक से आपको एक बटरफ्लाई दिख जाए जो कि एक बटर कप यानी फ्लावर। बटर कप का मीनिंग है फ्लावर। एक बटर कप जो कि कप शेप का होता है, फ्लावर, तो उस पर बैठी हुई है और क्या कर रही है, अपनी स्ट्रॉस को बाहर निकाल के एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप। यानी जो उस फूल के अंदर जो ड्रिंक होता है, जो मीठा पानी होता है, उसको पी रही होती है बटरफ्लाई। नेक्टर यानी शुगर रिच लिक्विड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं एक मीठा पानी। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him. When he hops, you will. मान लो आप चल रहे हैं ग्रास पर, अचानक से क्या होता है, एक छोटा सा खरगोश होता है, रैबिट, वो बैठा हुआ होता है, और आप जब चल रहे होते हैं उसके पास से, तो आपकी नज़र उस पर नहीं गई, लेकिन क्या हो जाता है, वो आपके कदमों की वजह से एकदम डर जाता है और उछल जाता है, और आपको वो एकदम दिख जाता है। आप उसको नोटिस करते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर उसके पीछे भी भागते हैं। ओके, तो हॉप्स यानी वो कूदने लगता है फिर जब हमें वो देख लेता है। A dandelion whose fuzzy head
those golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. अब डेंडेलियन एक फ्लावर है, फजी उसका। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक फ्लावर है जो कि ऐसा होता है, मतलब ये आप लोग फ़ोटो देख सकते हो, ये है डेंडेलियन फ्लावर। ओके, तो इसका जो हेड है पोएट ने कहा है इसका जो हेड है यानी सर है वो किसकी तरह लग रहा है, एकदम फजी किसे कहते हैं, कवर्ड विद लूज लाइट फाइब्रस मैटर। ओके, तो उसका फजी हेड है। और तो और पहले वो क्या होता था, जब वो गोल्डन कलर का होता था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है और उसका फजी हेड हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है वो, उसके जो बाहर निकले रहते हैं ना, तो और वो क्या इतना हल्का उसके जो ऊपर लगे रहते हैं वो फजी सी जो उसका फाइब्रस मैटर सा होता है, तो वो जो लगा रहता है वो सारा इतना हल्का हो जाता है ना कि जब हम उसको ब्लो करते हैं यानी फूंक मारते हैं तो वो एकदम उड़ने लगते हैं, पैराशूट्स की तरह वो उड़ने लगते हैं। ओके, एक्सप्लोर द मैडो हाउसेस, द बोरोज इन द ग्राउंड, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound. burrows यानी हमारा होता है अ प्लेस फॉर हाइडिंग, छुपने की जगह। तो आपने देखा होगा जो मेडो होता है या ग्रास लैंड होती है या फिर पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, फिर वहाँ पेड़ पौधों पे क्या होता है, छुपी हुई जगहें होती हैं जानवरों की जो उन्होंने वो बना के रखते हैं। और जैसे कि टॉल ग्रासेस में क्या होता है, एक नेस्ट होता है, नेस्ट छुपा हुआ होता है। और जैसे वो आंट का भी हो सकता है, जैसे कि आंट का होता है ना ऐसे होता है, फिर जैसे बहुत मिट्टी निकली रहती है ग्रास पर, बहुत सारी मिट्टी निकली रहती है और वो आंट रहती है वहाँ पर। ओके, एकदम ग्रास में, टॉल ग्रास में छुपी हुई। तो इतने सारे घर भी बने होते हैं जानवरों के मेडोज़ में। और ओह मेडोज़ हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। ओह मेडोज़, तुम्हारे पास कितने सारे सरप्राइजेज हैं एंड मैनी थिंग्स, और तुम हमें कितनी सारी चीज़ें बताती हो। यू मे डिस्कवर, तुम भी डिस्कवर कर सकते हो अगर तुम अच्छे से सुनना चाहो और देखना चाहो। ओके बच्चों, तो आप लोग भी डिस्कवर कर सकते हैं सारी चीज़ें अगर आप लोग देखेंगे, जाएंगे पार्क्स वगैरह में, और इनको आप लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें भी हमें बहुत खुशी देती है बच्चों। गेम्स वगैरह तो अच्छे होते ही हैं बाहर खेलने के लिए, लेकिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। इन चीज़ों को, बारीक चीज़ों का हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पेड़ पौधे और फ्लावर्स, एनिमल्स, तो आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं। ओके, तो चलिए आपकी यहाँ पर पोएम ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।